अब पढ़ना है हम लोग को टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन सब्सटेंस करंट को मतलब फ्री चार्ज को कौन सब्सटेंस करंट को कितना अलाउ करता है एक इंड से दूसरे इंड तक जाने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। ये सब चीज ऑलमोस्ट तुम लोगों को पता होगा। एक को बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर भी होता है, तो कहीं कहीं सुनने के लिए मिल जाता है। ध्यान से देखो कैसे हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, ज्यादा या कम मोशन को अपोज करेगा गारंटी है, और वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास पे और सरफेस के नेचर पे। वैसे ही जो कोई भी मटेरियल्स में जो चार्ज फ्लो करेगा उसको भी तो कोई रेसिस्ट करेगा, फ्लो नहीं करने देगा, फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। वैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट के बाद हम लोग रेसिस्टेंस डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मोटा मोटी ये जान लो कि कोई भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जिससे वो अपने से हो के चार्ज को फ्लो करने में, चार्ज को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, रोके उसको फ्लो करने से, फ्लो नहीं करने दे, रुकावट पैदा करे, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। जो सब्सटेंस का रेसिस्टेंस ज्यादा, उसमें चार्ज आसानी से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि रुकावटें ज्यादा होगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और जिस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस कम, चार्ज आसानी से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस कम मान चार्ज को फ्लो होने से रोकने वाला प्रॉपर्टी कम है, तो चार्ज खूब आसानी से फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब एक चीज हम लोग देख रहे थे लोग किसके बारे में, चलो इंसुलेटर से शुरू करते हैं। देखो इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जो जिससे करंट फ्लो नहीं होता है। तो वो सब्सटेंस जो चार्ज को अपने से होकर, करंट को अपने से होकर कंडक्ट करने के लिए अलाउ ना करे, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। अगर प्लास्टिक, रबड़, ये सब किस चीज में आ जाएगा? सब कपड़ा उपड़ा सब आ जाएगा इंसुलेटर में। नहीं, वो जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर हार्डवेयर लगा रहता है वो सब किस चीज का रहता है? इंसुलेटर का रहता है। क्यों इंसुलेटर का? लेदर उधर सब, लेदर का ग्लोव्स आता है, इलेक्ट्रिशियन लोग पहन के बिजली बत्ती वाला काम करता है लोग, ताकि गलती से अगर टच भी हो जाए तो ग्लोव्स तो लेदर का है ना, इंसुलेटर है तो हाथ में करंट नहीं मारेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छुए, ऊपर से इंसुलेटर है, अंदर में ना करंट है, तो करंट हम लोगों को नहीं मारेगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया इंसुलेटर। अब इंसुलेटर वो सब्सटेंस है क्योंकि उस करंट उसमें कंडक्ट इसलिए नहीं होता है कि उसमें फ्री चार्ज अवेलेबल है ही नहीं है। नो फ्री चार्जेस आर देयर। उस सब्सटेंस में फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो चार्ज को खूब ज्यादा रुकावट करेगा फ्लो करने के लिए, और वो फ्लो नहीं होगा। तो ये तो चार्ज नहीं है, उसके पास अपना कोई फ्री चार्ज नहीं है, दूसरा रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, वो सब्सटेंस हो गया हमारा इंसुलेटर। दूसरा सेमीकंडक्टर। अब थोड़ा सा आदमी कंडक्टिविटी की तरफ जा रहा है, तो वो सब्सटेंस जो चार्ज को अलाउ तो करता है फ्लो करने के लिए, करंट को कंडक्ट करता है, बट नॉट फ्लुएंटली कंडक्ट नहीं करेगा, ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक लिमिटेशन तक है ना, लिमिटेड तक ही वो करंट को कंडक्ट करेगा, सर्टेन एक्सटेंट तक ही, फ्लुएंटली एकदम आराम से फ्लो करने नहीं देगा। तो इसके में ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस होता है, इसका भी हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इंसुलेटर के जैसा वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा, फिर भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और हाँ, इसमें फ्री चार्ज प्रेजेंट होंगे, है ना, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे, फिर भी सभी कम कम मिलियंस ऑफ चार्ज प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। इसमें सेमी कंडक्टर में, तो सेमी कंडक्टर में कंडक्ट करेगा लेकिन ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब जर्मेनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, सिलिकॉन का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो सब होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेमी कंडक्टर है तो उसका यूज बहुत यूज है,
जितना भी मोबाइल्स वगैरह में यूज होता है, कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है जहाँ पे सेमीकंडक्टर, टीवी वगैरह जहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो अच्छा खासा सेमीकंडक्टर का वैल्यू है, बढ़िया वैल्यू है। तो पहले अभी ये दो लिख लिया जाए हम लोग, एक इंसुलेटर के बारे में और दूसरा सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे लोग कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लोग इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्सटेंस है कंडक्टर। क्या? कंडक्टर वो सब्सटेंस जो करंट को अलाउ करता है। अब यहाँ पे नॉट ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एकदम फ्लुएंटली करंट को क्या हुआ कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए अलाउ करेगा, वो सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग कंडक्टर। और कंडक्टर के पास बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि करंट एक एंड से दूसरे एंड पर आसानी से फ्लो कर जाता है। कंडक्टर के पास भी रेसिस्टेंस होता है, लेकिन कम रेसिस्टेंस होता है। मतलब वैसे सो कॉल्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास एकदम जीरो रेसिस्टेंस हो। बात समझ रहे हैं? थोड़ा ही होगा लेकिन जरूर होगा। लेकिन खैर कंडक्टर के पास भी ठीक ठाक रेसिस्टेंस होता है, कम रेसिस्टेंस होता है। तो कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें फ्लुएंटली चार्ज फ्लो करेगा, फ्लुएंटली करंट को कंडक्ट करने के लिए देता है, और बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस प्रेजेंट रहता है, लेस रेसिस्टेंस होता है। किसमें? कंडक्टर में। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबको पता है मेटल्स कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स तो इंसुलेटर होते हैं ना, नॉन कंडक्टर में आ जाएगा, लेकिन मेटल्स कंडक्टर होते हैं। हाँ, नॉन मेटल में भी हम लोग पढ़े थे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो ये सब वो तो अब ये सब कंडक्टर होने के चलते ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो तार में नहीं, जब जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग घर पे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, तार और जितना भी हम लोग यूज करते हैं लोग, तो वो सब किस चीज क्या होता है? कंडक्टर का होता है। मतलब वो सब्सटेंस का होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लुएंटली फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। क्योंकि कंडक्टर का इसलिए रहता है क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर का लाइन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो करंट जाएगा कम और एनर्जी का लॉस होगा ज्यादा। इसलिए कंडक्टर यूज किया जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा। आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी का लॉस होता है जब किसी भी कंडक्टर में करंट कंडक्ट होता है तब। ये तो हो गया कंडक्टर। उसके बाद एक आता है सुपर कंडक्टर। देखो ये वो सब्सटेंस है जिसमें बहुत फ्लुएंटली क्या होगा कि करंट पास करेगा। वैसे ऐसा नहीं कि जनरली आमतौर पे मिलने वाला ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कंडीशनली, जनरली नहीं होता है, कंडीशनली सुपर कंडक्टर बना जाता है। और ये वो टाइप का सब्सटेंस है जिसमें ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि जीरो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वैसा कोई सब्सटेंस एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो। थोड़ा ही सही लेकिन रेजिस्टेंस होगा, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। हम मान सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, नियर टू जीरो, बहुत कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, फ्री चार्ज प्रेजेंट रहेगा बहुत स्पीड में। मतलब रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब रेजिस्टेंस के नाम पर एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा, है ना, मैक्सिमम चार्ज को फ्लो करने में लग जाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। कहीं हम पढ़े थे कोई बुक में कि मरकरी को 4.2 केल्विन इतना टेम्परेचर गर्म करेंगे तो वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। बाकी सब कुछ एग्जांपल देखना सब। अब जनरल कोई ऑब्जेक्ट है नहीं कि हम लिखवाएं, तो एक ऑब्जेक्ट हमको अभी एक याद आ रहा है। बाकी कोई एलॉय भी कहीं हम पढ़े थे कि कोई एलॉय भी है। तो कोई एलॉय समझता है सब ना, मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर है एलॉय, एक सर्टेन रेशियो में उसको मिलाया जाता है। तो कोई एलॉय को भी किसी खास टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, हमको एग्जैक्ट एग्जांपल याद नहीं है, तो वो भी कहीं सुपर कंडक्टर का काम करता है। लेकिन एक वो मेटल में मरकरी आता तो बोल दिए हैं, मरकरी को 4.2 केल्विन इतना और गर्म करेंगे तब वो सुपर कंडक्टर का काम करेगा। अब इतना बात लिख लिया जाए, कौन कौन, एक कंडक्टर और दूसरा सुपर कंडक्टर, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं लोग कंडक्टर के बारे में और सुपर कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर में द सब्सटेंसेस दैट अलाउ करंट टू कंडक्ट फ्लुएंटली कॉल्ड कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर में अलाउ तो कर रहा था, लेकिन ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फ्लुएंटली नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें करंट को फ्लुएंटली कंडक्ट कर रहा है, तो ये सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर। रेजिस्टेंस होता है लेकिन कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब फ्री चार्ज का ही ना सब खेला बेला है। एग्जांपल में मेटल्स हम लोग पढ़े हैं, लोग प्रॉपर्टी में मेटल कंडक्टर्स होते हैं। ग्रेफाइट एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़े ना, सॉल्यूशन में कोई पानी में एसिड मिला दो, बेस मिला दो या सॉल्ट मिला दो, तो सॉल्यूशन नेचर में इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, माने वो लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नहीं तो करंट कंडक्टिंग लिक्विड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है नहीं। तो ये सब भी कंडक्टर में ही आता है, बस ये लिक्विड है और कुछ नहीं। दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो भी दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सब में ज्यादा या कम कंडक्टर प्रेजेंट रहेगा, गारंटी है, ठीक है। तो हर कुछ में प्रेजेंट रहेगा। सुपर कंडक्टर ये जनरली नहीं है। द सब्सटेंस दैट अलाउ करंट टू कंडक्ट, उसमें फ्लुएंटली जा रहा है, इसमें टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट, फ्लुएंटली से भी ज्यादा, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि इसमें लेस रेजिस्टेंस है तब फ्लुएंटली जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नील, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। मान लो कि उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, हालांकि हम बोले हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका रेजिस्टेंस नील हो, ऑलमोस्ट टू नील ना, इक्विवेलेंट टू जीरो है। तो सोचो कि इतना कम रेजिस्टेंस है तो कितना फ्लुएंटली चार्ज जाएगा, बहुत मिनिमम लॉस होगा एनर्जी का उसके रेजिस्टेंस के लिए, नहीं रेजिस्टेंस के चलते। तो देयर रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नील, बहुत कम रेजिस्टेंस है, मैंने मान लो कि रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है। दे हैव ट्रिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस, मतलब इसमें जितना फ्री चार्ज है उससे बहुत ज्यादा टाइम से ज्यादा चार्ज होता है, किसमें? सुपर कंडक्टर में। अब वही एक तो हमको एग्जांपल दिया था मरकरी को, अगर 4.2 केल्विन पे गर्म करेंगे तो सुपर कंडक्टर का ऐसा बिहेव करेगा। कुछ अलॉय भी प्रेजेंट है जिसको भी कोई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो भी पता नहीं कितना टेम्परेचर एग्जैक्टली, तो वो भी सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तब उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।